हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल स्लाइस क्लास 4th से 13th चैप्टर का सेकंड पार्ट एंड द चैप्टर्स नेम इज पोल्यूशन। राइट, तो काफ़ी कुछ इसमें हम पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से ये होता है, कैसे हम रोक सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। नॉइज़ पोल्यूशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। राइट, नॉइज इज एन अनप्लेजेंट साउंड। अब देखिए नॉइज क्या होता है। नॉइज होता है शोर, ऐसा साउंड, ऐसी आवाज़ जो कानों को अच्छा ना लगे, जिसको सुनना मुश्किल हो जाए और हमें कानों पर इस तरीके से हाथ रखने पड़े, तो उसको हम कहते हैं अनप्लेजेंट साउंड, नॉइज पोल्यूशन। इट कॉजेज डिस्टर्बेंस एंड लोअर एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग। अब जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा नॉइज होता है तो वहाँ पर हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है ना। एंड द वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर। अब देखिए नॉइज पोल्यूशन किस तरह से होता है, क्या सोर्सेज है। नॉइज पोल्यूशन किस वजह से होता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ पिक्चर्स दी गई है। ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, एरोप्लेन, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविजन, फैक्ट्रीज, मशीन्स, इंडस्ट्रीज। तो ये आप पिक्चर्स जो देख पा रहे हैं इसमें कि गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, या लाउड स्पीकर है, या जो रेडियो है, टेलीविजन है, इन सब से बहुत ज़्यादा जब आवाज़ निकलती है, तेज़ आवाज़ जब निकलती है और हमें अपने कानों पर इस तरह से हाथ रखने पड़े, हम सुन ना पाए, तो दैट टाइम हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, अनप्लेजेंट साउंड। राइट, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब देखिए नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। Hearing loud noise for a long time have harmful effects on human beings such as। अब देखिए बहुत ज़्यादा शोर जब हम सुनते रहते हैं, लगातार सुनते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, तब हमें कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती है। रेस्टलेसनेस यानी कि आराम नहीं मिलता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग हो जाते हैं। इनएबिलिटी टू वर्क प्रॉपरली, ठीक से हम काम नहीं कर पाते हैं। हेडेक, सर में दर्द हो जाता है। डिस्टर्ब्ड स्लीप, और साथ ही साथ हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, नींद बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब होती है। डीफनेस, और कई बार तो जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो डीफनेस तक यानी कि सुनना भी बंद हो जाता है। इनएबिलिटी टू हियर सॉफ्ट साउंड्स प्रॉपरली, और कभी कभी ऐसा भी होता है जब लंबे टाइम तक हम नॉइज़ पोल्यूशन में रहते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा शोर हम सुनते हैं, तो हमें सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है, हम ठीक से सॉफ्ट वॉइस को भी नहीं सुन पाते हैं, जो धीमी आवाज़ है उसको भी प्रॉपरली नहीं सुन पाते हैं। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जिस तरह से वाटर पोल्यूशन, जिस तरीके से एयर पोल्यूशन, जिस तरीके से सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इसी तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। आप लोग देखते हो ना, कहीं भी जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हो, ना ही ठीक से पढ़ पाते हो, ना ही ठीक से सो पाते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, है ना। मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरीके से रोक सकते हैं। प्ले रेडियो एंड टीवी एट लो वॉल्यूम। अगर आप टीवी देख रहे हो या फिर रेडियो सुन रहे हो तो दैट टाइम जो वॉल्यूम है उनकी, वो हमें कम रखनी चाहिए, सिर्फ इतनी रखनी चाहिए कि हम आराम से उसको सुन सकें, ना कि बहुत तेज़। अवॉइड द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, और लाउड स्पीकर्स का यूज़ जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है और उस टाइम पर हमारे कानों के लिए वो हानिकारक है, कई बार तो सुनना भी बंद हो जाता है। टॉक इन लो टोन्स, जब भी कभी आप बात करें तो धीमी आवाज़ में करें। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के कुछ लोग बातें करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, सॉफ्टली हमें बात करनी चाहिए। यूज़ हॉर्न ओनली व्हेन नेसेसरी। देख रहे हैं ना शोर। यूज़ हॉर्न ओनली व्हेन नेसेसरी, हॉर्न का इस्तेमाल तभी करें जब ज़रूरी हो। कई बार आप देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ियों का जो हॉर्न है वो बिना किसी यूज़ के बजता रहता है। फिट साइलेंसर्स इन द व्हीकल्स, व्हीकल्स में साइलेंसर्स फिट करने चाहिए। फैक्ट्रीज, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। जो भी फैक्ट्रीज है या रेलवे स्टेशंस हैं या एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना होता है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, इस वजह से ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी जगह पर बनानी चाहिए जहाँ पर कि बस्तियाँ ना हो, लोग ना रहते हों, रेजिडेंशियल एरियाज से दूर बनाए जाने चाहिए। Thus every type of pollution has many harmful effects.
तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी पोल्यूशन होते हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, या फिर एक हम कहें नॉइज़ पोल्यूशन हो, सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। इनके हमारे हेल्थ पर किसी न किसी तरीके से बुरे प्रभाव पड़ते हैं। द कंट्रोल ऑफ दिस सोल्यूशन लाइज इन आवर हैंड्स। अब ये जो पोल्यूशन है, इसको करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। तो इसको रोकना भी हमारे ही हाथों में है। अब वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। अब हमारा जो संसार है, आप देखते हो, बहुत ही सुंदर है। इतनी सारी चीज़ें हैं सुंदर सुंदर। सो वी मस्ट एन्जॉय लिविंग हियर। इसीलिए इस संसार को हमें एंजॉय करना चाहिए। हमें इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इंसान के रूप में हमारा जन्म हुआ है और इन सारी चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इतने सुंदर संसार में हम रहते हैं। We must not spoil the natural beauty of our environment by our foolish acts। तो इसीलिए हमें इस संसार की जो इतनी सुंदरता है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए अपनी मूर्खतापूर्ण एक्टिविटीज़ से, राइट। तो आई होप कि जो चैप्टर है वो आपको समझ आया होगा और आप लोग कोशिश करेंगे कि जितना हमारे हाथ में है उतना तो हम पॉल्यूशन अवॉइड करें, ना फैलने दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।